मूवी का नाम सुनते ही मन में सिर्फ ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट ही मूवी आती है, पर इन्हीं सुपर हिट के बीच कुछ ऐसी मूवी आती है जो आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, जो ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं होती पर इनका काम बहुत शानदार होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी अंडररेटेड मूवीज के बारे में जिनका आपने नाम तो सुना होगा पर शायद ही मूवी देखी होगी। इसमें मांस मसाला तो नहीं होता, पर इसका कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग पर भारी असर छोड़ जाता है। पॉपुलर क्रिकेटर पर तो बहुत बायोपिक बनी है, पर बननी उन पर चाहिए जिनके बारे में शायद ही कोई जानता है। कौन? परवीन तांबे इन्हीं में से एक है। कहानी है परवीन की, जिनका एक ही लक्ष्य होता है रणजी में खेलना। मेरे कुछ भी करके नेशनल्स खेलना है। पर उनके और रणजी के बीच में कई रुकावट आते हैं और मूवी में आपको वही रुकावट देखने को मिलेंगी। परवीन तांबे का किरदार निभाया है श्रेयस तलपड़े ने, जिनकी डेब्यू हुई एज ए इकबाल में एज ए क्रिकेटर के रोल में हुआ था। मूवी आपको हंसाएगी, रुलाएगी, पर हाँ, बोर होने नहीं देगी, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर है इन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि ऐसा लगता है कि इन्हीं कैरेक्टर के लिए बने हो। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है और ये मूवी आपको Disney+ हॉटस्टार पे मिल जाएगी। अगर आप परवीन तांबे के बारे में नहीं जानते तो आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। इंडिया में आए दिन गैंग रेप और रेप मर्डर की खबरें तो सुनते होंगे। कुछ खबरें सामने आ जाती हैं तो कुछ को तो दबा दिया जाता है। सिया मूवी की कहानी भी कुछ इस तरह है, जहाँ सिया विक्टिम है गैंग रेप की, जो यूपी के एक गाँव में रहती है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो गांव छोड़कर दिल्ली जाना चाहती है, पर रास्ते में ही कुछ लड़के उसे किडनैप कर लेते हैं और एक एक करके कई दिनों तक उसका रेप करते हैं। कहानी यहाँ सुनने में जितनी ब्रूटल लग रही है, सिया मूवी आपको एहसास कराएगी कि कैसे सिया ने सर्वाइव किया होगा और वो जस्टिस के लिए आगे खड़ी हुई। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत शानदार है, जो आपको एक रियल और प्योरनेस दिखाती है। दुख की बात यह है कि जब मूवी आई थी तो कई थिएटर में तो लगी भी नहीं थी, और इस बात की खबर खुद मूवी के एक्टर विनीत जी ने दिया था। आज मेरी फिल्म रिलीज हुई है सिया, और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ना गोरखपुर से एक मैसेज आया कि गोरखपुर में सिया थिएटर में नहीं। खैर, अभी मूवी OTT पर नहीं आई है, जब भी आए आप जरूर देखना। इसकी IMDb रेटिंग 7.1। दीदी, फिर क्या हुआ कहानी में? इमेजिन करो आप सच्चाई की पहचान, लोग आपको ट्रूथ का आइडल मानते हो। ऐसे टाइम पर आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाए जिससे आपकी इमेज पर दाग लग जाए, तो आप क्या करोगे? बस इसी दुविधा पे बेस्ड है जलसा। मूवी का कॉन्सेप्ट नया और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग बनाया है विद्या बालन और शेफाली शाह की एक्टिंग में। कहानी दो माओ की है जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ माया एक पत्रकार है और वहीं उसके घर में रुखसाना एक मेड का कार्य करती है। रुखसाना की बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे न सिर्फ रुखसाना बल्कि माया की लाइफ में भी बहुत असर पड़ता है और दोनों की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। इन सब कहानी के बीच एक और ट्विस्ट होता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है। इस मूवी का नाम जलसा क्यों है, इससे क्लियर हो जाएगा। पहचान सकता है। खैर, मूवी अभी आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। झुंड, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ सिर्फ एक की नहीं बल्कि सबकी स्टोरी को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इसे झुंड क्यों कहा जाता है। कहानी जो एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म है, जो बेस्ड है विजय बारसे पर, जो स्लम्स के यूथ के साथ एक फुटबॉल टीम बनाना चाहते हैं, जिससे बच्चे वहाँ के चोरी, मारपीट और नशे जैसी लत से बाहर निकले। खैर, ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आप देखना इस मूवी में कि कैसे उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और सोसाइटी के सामने इसको लाते हैं। तो क्या फुरफुर कर रहा है? इधर का खजाना वजाना गाड़ा है क्या? अरे फ्री की के? कहानी का फर्स्ट हाफ आपको भर भर के हंसाएगी, लेकिन सेकंड हाफ आपको रोने पर भी मजबूर कर सकती है। बात एक्टिंग की करें तो उसमें ऐसे एक्टर चाहिए जो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज बोल सके, और मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई कर पाता। मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और ये मूवी आपको G5 पे मिल जाएगी। सुपर हीरो पे तो बहुत मूवी बनी है, पर एक मजदूर पर शायद ही, जो वही मजदूर है जो हमारे घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पर इन पर रियल मूवी शायद ही बनी होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मट्टू की साइकिल, जहाँ मट्टू एक दिहाड़ी मजदूर होता है जो दिन का 200-300 रुपये ही कमा पाता है। इतने में उसका घर तो चल जाता है, लेकिन यदि कोई बीमार पड़ जाए या घर में बेटी की शादी निकल आए तो उसका 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही मुसीबतों में उसका साथ देती है उसकी साइकिल। खैर, उसकी हालत भी बहुत खराब होती है, पर मट्टू जैसे तैसे उससे भी काम चला लेता है, क्योंकि उसके पास नई साइकिल लेने के लिए तो पैसे तो नहीं होते हैं। और एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मट्टू पूरी तरह से टूट जाता है।
मूवी थोड़ी स्लो है पर प्रकाश झा की एक्टिंग आपको क्लाइमेक्स में रुला देगी। प्रकाश झा अच्छे डायरेक्टर तो है ही पर इतने अच्छे एक्टर हैं मुझे नहीं पता था। मूवी की IMDb रेटिंग 8.7 है और मूवी हाल ही में अभी Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है। शेरदिल द पिलीभित सागा। जिनको पिलीभित के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, पिलीभित एक टाइगर रिजर्व जंगल है और सागा का मतलब होता है कथा या कहानी। वैसे ये कहानी भी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। कहानी है भोले भाले गंगाराम की जो झुंडाव गांव के सरपंच होते हैं। जंगली जानवरों ने गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया है जिसके कारण किसान भूखमरी से मर रहे हैं और इसी भूखमरी से बचाने के लिए गंगाराम अकेले पीलीभीत के जंगलों में जाते हैं ताकि कोई बाघ या शेर उनका शिकार करे और उनके मुआवजे के 10 लाख रुपए उसके गांव को मिले। दरिया दिल लोग तो बहुत देखे होंगे पर शेर दिल इसमें एक ही है। पर ये शेर दिल वाला आइडिया काम आता है या नहीं ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा। पंकज त्रिपाठी सर का तो कोई तोड़ ही नहीं है एक्टिंग में, पर उनका साथ देने आई है शियानी गुप्ता और नीरज खा भी। केके सर का लास्ट सॉन्ग धूप पानी रहने दे इसी मूवी में है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। रिजर्व के आसपास कोई व्यक्ति बाघ का शिकार हो गया तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। कौन ऐसा आदमी है जो खुदकुशी करेगा तैयार है? तुम हो आदमी, तुम। नहीं, हमारा तो नवा बियाह हुआ है। मोनिका ओ माय डार्लिंग। बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा देखने को मिला है। खैर कॉन्सेप्ट नया तो है पर ओरिजिनल नहीं। ये बेस्ड है एक जापानीज ड्रामा रुताशो नो शिंजो पर। वैसे इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मूवी ट्रेलर में नहीं बताई है, बल्कि आपको ट्रेलर में कुछ और मूवी में कुछ और ही देखने को मिलेगा। वहीं बिगनिंग से ही एक सस्पेंस का माहौल क्रिएट करती है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलेंगे। इनफैक्ट इसका जो क्लाइमैक्स है एक सस्पेंस छोड़ के जाता है। आप एंड में ये कहोगे कि भाई ये हो क्या रहा है और कर कौन रहा है। इन्हीं सब चीज़ों में चार चांद लगाती है इसका BGM जो 80s के रेट्रो की थीम है। खैर इसके गाने का कॉन्सेप्ट देख के मुझे अपहरण सीरीज की याद आ जाती है। क्या आपने तो पूरा ऐसा क्राइम पेट्रोल बना दिया। डायरेक्टर वसंत बाला जिनकी शायद हॉबी है ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट चुनने की। पहले मर्द को दर्द नहीं होता, फिर रमन राघव और अब ये। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ कौन अफेयर करता है? जय अकाउंट्स को कम मत समझ। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता, इन्हें आपने अक्सर कॉमिक रोल में ही देखा होगा पर इसमें इनका अलग ही रूप देखने को मिलेगा। कहानी है एक रिटायर मास्टर शंभुनाथ और उनकी पत्नी मंजू की जो अपने बेटे की नौकरी के लिए 25 लाख रुपए उधार लेते हैं। बस बेटा घर के बाहर और मुसीबत घर के अंदर। पर कहते हैं ना किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसके मन का डर ही खत्म हो जाए। मास्टर जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जहां उन्होंने दिखाया है कि एक आम आदमी अपने पर आ जाए तो क्या कर सकता है। संजय मिश्रा जिन्होंने कड़वी हवा, आंखों देखी और मसान जैसी अंडररेटेड मूवी दी है तो भला इस मूवी के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है और ये मूवी हाल ही में अभी थिएटर से उतरी है। कोई मर्डर वेपन हमारी उंगलियों के निशान, हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है, वध। एवरीथिंग हैज टू साइड। बॉलीवुड जितना ब्राइट दिखता है उतना ही काला उसका दूसरा साइड है और इस डार्क साइड का एक नमूना आपको अर्ध में देखने को मिलेगा जहां हीरो बनने के लिए लंबी चौड़ी कद काटी और 4-6 एब्स तो होने चाहिए। एक्टिंग नहीं भी आए तो चलेगा, बस दिखने में अच्छा होना चाहिए। ऐसे कुछ हकीकत को अर्ध में दिखाया गया है। जानता नहीं है अपनी एक्टिंग का एक नमूना वो सड़क पर भी दिखाता है। किन्नर बन के वो लोगों से पैसे मांगता है जिससे उसका घर चल सके। यादव और देवलीना ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है जो आपको दिल को छू जाएगी। मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है और मूवी आपको G5+ पर मिल जाएगी। 1985 की राजस्थान के एक गांव की है जहां एक किलर है जो लोगों को बेरहमी से मारता है। इसका टॉर्चर करने का तरीका मुझे गेम ऑफ थ्रोन के टॉर्चर के सीन की याद दिलाता है। किलर कौन है इस बात का पता पुलिस लगाती है और मूवी एक किलर और पुलिस के बीच में ही घूमती है। मूवी का सेकेंड हाफ में आपको रिवील हो जाएगा कि आखिर ये किलर है कौन जो लोगों को इतनी बेरहमी से मारता है। खैर उनको डायलॉग तो कम मिले हैं पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत शानदार है। चूँकि मूवी 1985 के टाइम की है तो उस टाइम का बैकग्राउंड सेटअप, उसकी लाइट, यहाँ तक कि लोगों का ट्रेडिशनल गेटअप, ये सभी चीज़ परफेक्ट वे में यूज़ किया है।
मूवी आपको एंड तक बांधे रखती है और कहीं भी आपको बोर होने नहीं देगी। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है और मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। पिक्चर गब्बर के बारे में नहीं है, हो सकता है ये सब कुछ ठाकुर ने किया हो या फिर जय और वीरू, और क्या पता बसंत। ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मिस्तानी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।